इंट्रोडक्शन। सभी मीडिया वालों का यहाँ दिल्ली में स्वागत है। थैंक यू। आई मीन इट्स अ हाउसफुल सो इट फील्स गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्रतीक ने सब कुछ बता दिया है स्टोरी के बारे में। मैं यही कहूँगा कि आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। उसकी कई सारी जब हम पर्सनली बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा क्यों। जब प्रतीक से मैं पहली बार मिला था और उसने मुझे स्टोरी नरेट की तो मैं एकदम मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे ये करना है नहीं करना है। पर जैसे जैसे वो स्टोरी बताता गया और शिव के कैरेक्टर के बारे में बताता गया, आई थिंक वी सील द डील देयर ओनली। मैंने कहा कि यार दिस इज समथिंग मैंने कभी नहीं किया है टेलीविजन पर या किसी भी किरदार में। इतना जो डेप्थ है शिव में वो मैंने कभी नहीं प्ले किया है, तो मैं ये कैरेक्टर ज़रूर प्ले करना चाहूँगा एंड इसीलिए शायद मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। सो थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Yes, and you were saying something. I'm sorry I cut you. So जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शो भी शक्ति के बिना अधूरा है। तो शक्ति को जब हम ढूंढ रहे थे तो बहुत ही मुश्किल काम था, बिकॉज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है जब आप एक हीरोइन की बात करते हैं। शक्ति थोड़ी अलग है, जितनी भी टेलीविजन पे हीरोइंस है उनसे ज्यादा अलग है। वो बेचारी नहीं है, क्योंकि नाम ही शक्ति है तो बेचारी हो नहीं सकती, बट उसमें मासूमियत है, उसमें गहराई है और उसमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि वो शिव को पूरा कर सकती है। सो इसीलिए उस खोज को जब हम बहुत लंबे अरसे तक करते रहे और हमने आई थिंक कुछ 60 लड़कियों का ऑडिशन किया था, और जब हमें नहीं मिली, फिर हमें अर्जुन भाई ने जब हाँ बोला तो और डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज उनके साथ में एक लड़की को पेयर करना जिसमें सारी क्वालिटीज भी हो और जो उनके कैलिबर को मैच कर पाए, बड़ा डिफिकल्ट था। तब हमें हमारी शक्ति मिली एंड शक्ति जब हमें मिली तो हम लोग बहुत श्योर थे, क्योंकि शक्ति के हाथ पे आदि शक्ति लिखा हुआ था। सो वी ऑल वर वेरी श्योर कि निकी से अच्छी शक्ति कोई नहीं हो सकती है। निकी प्लीज स्टेज पे आइए। आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सबको ऐसे देख के। बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वसनेस है एंड प्यारे शब्द सुनने मिले। तो आई रियली होप कि हम उस पे आई डू फुल जस्टिस टू दिस रोल। इसी के साथ हम आपको हमारे शो की पहली झलक दिखाना चाहेंगे। शिव शक्ति का एक तरह से कह सकते हैं ट्रेलर हम तीनों साथ में मिलके आपको दिखाना चाहेंगे। सो प्लीज देखिए और बताइए आपको कैसी प्रेम कहानी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शायद ये विश्व की सबसे पहली प्रेम कहानी है। किस तरह से उस कहानी को हम आज के वातावरण, आज के मिलियू में ढाल के अपनी नई कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति। शिव शक्ति कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है और इंपॉर्टेंट बात है वो है दो लोगों की पार्टनरशिप के ऊपर। जहां पहले के समय पे हम इस तरह के शोज देखते थे जहां पति और पत्नी में पति का दर्जा भगवान का होता था, वहीं पत्नी जो होती थी एक तरह से उसे सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट मिलता था। शिव शक्ति यहाँ बात कर रहा है इक्वालिटी की। शिव शक्ति यहाँ बात कर रहा है कि शक्ति के बिना अगर शिव शव है तो शक्ति भी शिव के बिना अधूरी है। और इस खूबसूरत आइडिया को एक तरह से साथ में पिरो के हमने जो कहानी बनाई है वो है प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति। इसका एक बहुत ही क्लोज रेफरेंस है पौराणिक कथा से, जो सती और शिव की प्रेम कहानी थी, जिसका अगला अध्याय होता है पार्वती और शिव की प्रेम कहानी। तो शिव और शक्ति की प्रेम कहानी में भी आपको उस तरह के ट्विस्ट टर्न्स बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पार्वती जी ने 108 जन्म लिए थे शिव जी को पाने के लिए, तो यहाँ पे भी शक्ति क्या क्या करेगी शिव जी को पाने के लिए, और वो शिव जो अधूरा है, जो बिखर चुका है, उसे संवारने के लिए वो क्या क्या चीजें करेंगी। कहानी का पूरा सार एक तरह से कह सकते हैं वही जहां अगर हम शिव के किरदार की बात करें तो जैसा नाम है वैसी ही पर्सनैलिटी हमें चाहिए थी इस किरदार के लिए। बोला भी हो और जब सटक जाए तो उससे बड़ा पागल कोई ना हो। तो उस खूबसूरती को, इस किरदार को जीवंत बनाने के लिए हम सब जानते हैं और कोई बेहतर हो नहीं सकता था। सो हम कह सकते हैं एक्टर पावर एंड एक्सेलेंस, एंकर पावर एक्सेलेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन बीइंग पावर एक्सेलेंस, अर्जुन भाई। आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन स्टेज अर्जुन भाई।